27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमान की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास शुरू हो गया। मुजव्वज़ा शिकों की शिकवार मंजूरी के बाद बिल कमेटी से पास करवाया जाएगा। JUI ने कानून इंसाफ मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ का तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा है कि तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर उस पर बहस नहीं की जा सकती। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया को बताया कि आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तमाम सियासी जमातों को कायमा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। कहा कि 100% इत्तफाक़ राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। सेनेट का इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 और कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हैं। अपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल लावडा आईनी तरमीम की हिमायत में वोट देंगे। इस तरह हुकूमत के कुल वोट 61 हो जाएंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, JUI के 7, PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1-1 सेनेटर है। एक नौ मुंतखब सेनेटर जल्द हल्फ उठा लेंगे। PTI के मुराद सईद ने भी हल्फ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि उनकी जमात अवाम के पास जा रही है, तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मुराद ताहयात रहेंगे। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे पार्लियामेंट के मवाक़िफ़ से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुसव्विदे के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफर मानने से इंकारी जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। आज खुद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया है। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना होगा। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरे के चाक चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहजीब तामीर करने का सबक देने वाले अल्लामा इकबाल के अफ़कार और अशार को नामवर गुलकारों ने नग़मों में पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। उनके बताए उसूलों पर अमल पैरा रहने के अज़्म की तशदीद करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर वज़ीर दाखिला का खिराज अक़ीदत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार पर अमल पैरा होने से ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। अल्लामा इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और क़ाइद-ए-आज़म काफ़िले को मंजिल की तरफ लेकर चले गए।
मंजूरी लिए बगैर महंगे 40 लाख AMI मीटर लगाने पर नेपरा ने वजारत तवानाई और डिस्को सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। ज़राए नेपरा के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने रेगुलेटर की लाजमी मंजूरी के अमल को नज़रअंदाज किया। डिस्कोस ने खुद ही नॉर्मल मीटर की कीमत 5,000, AMI मीटर की 20,000 रुपये मुकर्रर की। वजारत तवानाई ने बड़े पैमाने पर AMI मीटर्स की तनसीब शुरू की। लाहौर समेत पंजाब के कई अज़ला में आज भी फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुजरस है। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की फ़ज़ा आलूदा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 487 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में 482, लाहौर में 316 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 363, मुल्तान में 449, फैसलाबाद में 298 रिकॉर्ड की गई। आज से आइंदा 5 रोज़ के दौरान स्वात, नारान, हुंज़ौर, स्कर्दू और बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सर्द और खुश्क मौसम का राज रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वजारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जनवरी 2026 में प्रोवेंशियल मैनेजमेंट सर्विस की नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालिक इजलास में भर्तियों का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, सूबाई हुकूमत मेरिट, शफाफियत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए इस्लाहात कर रही है। भर्तियों का अमल तेज़ करने और मेरिट पर मबनी बनाने के आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसी बनाने की भी हिदायत। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से शिकस्त देकर हांगकांग सिक्सर्स के कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैसला कुन मार्के में उसका मुकाबला कुवैत से होगा, जिसने इंग्लैंड को 37 रन से हराया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने तीसरे और फैसला कुन वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। मेहमान टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डी कॉक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, ओपनर्स डी कॉक और योहान पर बेहतर रन की शिराकत के बाद मजीद किसी हरीफ बैटर को टिकने नहीं दिया। 71 रन के इजाफे से बकिया 9 विकेटें हासिल कर लीं। अबरार अहमद के 27 रन के एवज 4 शिकार, शाहीन शाफरीदी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान चारित असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंकन टीम की आमद पर रावलपिंडी पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात, 5,500 से ज्यादा अफसरान सिक्योरिटी पर मामूर। CPO पिंडी का कहना है कि स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। दसवीं इंटेल जीप रैली का फाइनल राउंड रिपीट कैटेगरी के मुकाबले जारी। रेसर कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल 200 किलोमीटर तवील ट्रैक अबूर करेंगे। फैसल शादी खेल सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज का 6ठा रोज़, मजीद 10 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 परवाजों में ताख़ीर हुई। हंगू में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक, कलशनकोफ, दस्ती बॉम्ब और बारूदी मवाद बरामद।
कोयटा से आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर जाफर एक्सप्रेस 12 और 13 नवंबर के लिए मंसूख की गई। गुज़िश्ता रोज कराची से बोलान मेल की रवानगी भी मंसूख कर दी गई थी। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले बंद न हुए। 8 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से ऊपर चली गई। मलबे में दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। लबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। शामी सदर अहमद अल-शरा तारीखी सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। अमरीका आमद के बाद शामी सदर ने अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल-शरा 20 साल पहले इराक में अमरीकी फौज की कैद में रहे। 11 महीने पहले तक उनके सर पर $10 मिलियन का इनाम था। कराची में जमशेद क्वार्टर्स के अतराफ की आबादियों में पुलिस का ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 43 अफगान गिरफ्तार। अफगानी शहरियों को कानूनी कार्रवाई का आगाज करके कैंप ऑफिस भिजवा दिया गया। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में नामालूम समत से चलने वाली गोली घर में सोए बच्चे की जान ले गई। 9 साल महताब के कंधे पर लगी गोली जानलेवा साबित हुई। फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम आरिफ शाह मोहतसिब के दफ्तर में मुलाजिम है। तहकीकात जारी। सरगोदा के गांव 44B जुनूबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक 2 फरार। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हलाक डाकू पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। मारे गए डाकुओं पर खवातीन से ज्यादती का इल्जाम है। डेरा गाजी खान में मां को कत्ल करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी में वाक़ एक पहाड़ी के गार में छुपा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। गुज़िश्ता महीने मुल्जिम मां को सर पर पत्थर मारकर बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार सवार मुल्जिमान एक शहरी की कीमती गाड़ी चोरी करके फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे लेकर फरार होते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश अभी जारी। बाइक से 40 रुपये ले रहे हैं, बेशक 2 मिनट के लिए खड़ी करें, बेशक 5 मिनट के लिए खड़ी करें, तो ये देखें ज़्यादती है ना। पीरा फोर्स इन्होंने कहा कि नजायज़ तजावज़ात जो होंगी वो नहीं होंगी यहाँ पर फैसलाबाद में या किसी और शहर में। मगर आप यहाँ पर देखें, ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, 40 रुपये हमसे चार्ज कर रहे हैं और गाड़ी अगर खड़ी करें तो 200 रुपया चार्ज करते हैं। फैसलाबाद में पार्किंग स्टैंड्स की आड़ में भत्ता माफिया ने कदम जमा लिए। सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग बनाकर अवाम से जबरदस्ती पैसे बटोरने का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि सरकारी सड़क को पार्किंग स्टैंड्स में बदलकर शहरियों को लूटने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। शिकायत के बावजूद जिले इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। यूएफा से इसराइल फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि इसराइल फीफा की नस्ली तासुब बरतने से मुतालिक पॉलिसी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करता रहा है। इसराइली क्लब्स ने फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन की इजाज़त के बगैर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़ुटबॉल खेली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाबंदी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल को गज़ा में नस्ल कुशी का मुर्तकब करार दिया है। ब्राज़ील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक और 750 जख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, कई इमारतों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी है। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान और इंसानी DNA का स्ट्रक्चर दरियाफ्त करने वाले जेम्स वॉटसन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 97 साल थी।
जेम्स वॉटसन ने साथी साइंसदान फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए स्ट्रक्चर का पता चलाया था और बताया था कि डबल हेलिक्स की शक्ल का होता है। इस दरियाफ्त पर जेम्स वॉटसन को फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस के साथ 1962 में तिब का नोबेल इनाम दिया गया था। लाहौर कलंदर्स पीएम यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट डेवलपमेंट प्लान में ट्रायल्स के बाद सूबाई लेवल पर टूर्नामेंट्स का मरहला जारी। कराची में सिंध के मुंतखब प्लेयर्स के दरमियान इवेंट मुकम्मल हो गया। टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर्स को नेशनल लीग के लिए मुंतखब किया जाएगा। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवानों में बाइक राइडिंग का शौक तेजी से बढ़ने लगा। बाइकिंग क्लब्स मकबूल होने लगे। नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही भी दी जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि क्लब्स का मकसद नौजवानों को वीडियो गेम्स और गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों से हटाकर अमली और सेहतमंद माहौल की तरफ राग़िब करना है। पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में सकाफती मेले का एहतमाम। पाकिस्तान और चीन समेत 50 ममालिक के म्यूजिक, आर्ट और खानों का इंतजाम। कई ममालिक के सिफारतकारों और तलबा की शिरकत। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 9वें रोज़ वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी पेंटर्स के फनपारे भी गैर मुल्की फनकारों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बरतानिया, जर्मनी, चीन, फिनलैंड और हंगरी समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए फनकारों ने फनपारों में खूब दिलचस्पी का इजहार किया।